बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है ये आपकी न्यू बुक है बच्चों 2024-25 के सेशन की। और इस वीडियो में हम आपका पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 21 तक A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों इस एक ही वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 21 तक कंप्लीट सॉल्यूशन सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर बताए जाएंगे। मतलब आपको कोई भी पार्ट सॉल्व करना हो बच्चों ओनली ऑन इस वीडियो को देख करके आप सॉल्व कर पाओगे। इस एक ही वीडियो में हम आपको पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 21 तक के उत्तर बताएंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो ये है आपका पाठ 1 लोकहितम करणीयम। अब बच्चों इधर साइड देखिए, ऊपर आपको प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा और जस्ट नीचे हमने उस प्रश्न का उत्तर भी दिया हुआ है। ऐसे ही करके बच्चों हम आपको पाठ 1 से लेकर के, ये मेरे पास टोटल 94 पेज की PDF है। तो पाठ 1 से लेकर के तो जो आपका लेसन है देखिए मैं आपको बताऊं, ये बच्चों आपका 18 पार्ट और हम आपको आगे बताएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका 20 पार्ट, इसके भी आपको क्वेश्चन और उत्तर दोनों चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। ऊपर आपको प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा और जस्ट नीचे आंसर लिखा है। तो जस्ट नीचे हम चलते हैं तो ये आपका आ जाता है एग्विंस पार्ट। यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस एक ही वीडियो में बताएंगे। तो जो पार्ट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्रम वाइज आपके सभी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपका पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं लोकहितम करणीयम। इसके बाद में आपका पार्ट 2, फिर 3, फिर पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। ऐसे ही करके पार्ट 21 तक उत्तर बताएंगे। अब जो आपका पहला पार्ट है इसमें जो आपके बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं, तो पहले नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आपका ब वाला ऑप्शन संस्कृत भाषा सही उत्तर है। जो आपका बच्चों दूसरा सही विकल्प दिया है इसमें आपका आ वाला ऑप्शन परोपकार भावना सही उत्तर है। जो बच्चों आपको तीसरा विकल्प का क्वेश्चन दिया है इसमें आपका सही उत्तर आ ऑप्शन देवरात्रि है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों जो आपसे चौथा प्रश्न पूछा है इसमें आपका द वाला ऑप्शन कार्यक्षेत्र सही उत्तर है। इसके बाद में है आपका पांचवा प्रश्न घनांधकारी प्रतिसंधि अस्ति। तो बच्चों इसमें आपका द ऑप्शन दीर्घ संधि सही उत्तर है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपके रिक्त स्थान। तो बच्चों जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आप उत्तर करोगे सततम। दूसरा जो आपका मतलब सातवां जो आपका प्रश्न है उत्तर इसमें आपका आएगा मन्नियम। नेक्स्ट जो आपका बच्चों प्रश्न है इसमें ना जातु उत्तर आएगा। 9वें नंबर के प्रश्न में आपका बच्चों सप्तमी उत्तर है। और 10वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका लौकस्य हितम उत्तर है। चलिए इनके बाद में हम देखते हैं एक पदेन के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आपका मनसा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका रमणीयम आंसर है। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें आपका विपत्ति विपिन उत्तर है। और जो आपका 14वां प्रश्न है इसमें गहरे उत्तर आप करोगे। नेक्स्ट बच्चों जो आपके एक वाक्य इनके प्रश्न है 15वें प्रश्न में कार्यक्षेत्रीय त्वरणियम आपका उत्तर आएगा। इसके बाद में जो आपका 16वां प्रश्न है इस प्रश्न के उत्तर में अहर्निशम जागरणीयम आप लिखोगे। और 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों 17वां प्रश्न है इसमें आप लिखोगे सुख सैन्य ना सैनियम। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों 18वें नंबर के प्रश्न में कष्ट पर्वत चरणीयम आपका उत्तर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19वां है प्रश्न क्रमांक 19 लोकहिताय मया किम किम करणीयम। उत्तर में लिखोगे मनसा सत्यम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, न भोगभम रमणीयम, ना चा सुख सैन्य सैनियम। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछे हैं जैसे कि श्रम प्लस अन्यर मिल करके स्मरणीयम बनाए, ऐसे ही अन्यर प्रत्यय के उपयोग करके हमें शब्द बनाना है। तो शब्द क्या क्या बनेंगे? करणीयम, रमणीयम, शयनीयम और जागरणीयम। चलिए बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ से आपका पार्ट 2 आ जाता है। पाठ का नाम है कालज्ञो बारहमेर। तो यहाँ से हम आपका द्वितीय पाठ कालज्ञो बारहमेर सॉल्व कर रहे हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें बच्चों आपका सही उत्तर रहेगा आ ऑप्शन ऋषा।
इसके बाद में जो बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें आपका सही उत्तर है आ वाला ऑप्शन ज्योतिष शास्त्र। बच्चों इसके बाद में जो आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें आपका सही उत्तर रहेगा स्वकीय पितरा। और जो आपका चौथा क्वेश्चन है, वेदज्ञ वैज्ञानिक चाह का आसित, इस क्वेश्चन में बच्चों आपका आ वाला ऑप्शन 12 में सही उत्तर है। फिर जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, बालको अजायत पति कहा संधि अस्ति, इसमें आपका बा ऑप्शन गुण संधि सही उत्तर है। अब जो रिक्त स्थान दिए हैं, छठे नंबर का जो रिक्त स्थान है, इसमें आप उत्तर लिखोगे 499 ख्रीष्टाब्द। 7वें नंबर के में उज्जैन्याम आपका उत्तर आएगा। 8वें नंबर के में आप 12 में उत्तर लिखोगे। 9वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आएगा शौकीय। 10वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका ये उत्तर है। लगार हमसे पूछिए। अब चलिए एक पदेन के प्रश्न देखते हैं। तो 11वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर आएगा पाटलिपुत्र नगरम। 12वें नंबर के प्रश्न में बच्चों उज्जैनी नगरी निकटे आपका उत्तर आएगा। 12वें नंबर के प्रश्न के बाद में जो आपका 13वां प्रश्न है, इसमें आप खगोल शास्त्र से उत्तर लिखोगे। फिर जो आपका बच्चों प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14वां, इसमें आपका उत्तर आएगा फलित ज्योतिष। 14वें नंबर के प्रश्न के बाद में एक वाक्यन का प्रश्न है, 12 मिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु कस्याः गुणतत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। इस प्रश्न के उत्तर में ये आ जाएगा 12 मिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गुणतत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। अब जो इस क्वेश्चन के बाद में हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मिहिरस्य कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे 12 मिहिर गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। बच्चों जो आपका चैप्टर सेकंड था, ये आपका हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद में बच्चों आपका पार्ट 3 आ जाता है, तृतीय पार्ट गणतंत्र दिवस। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 लेसन 3 है। पहले नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा है, बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले नंबर के प्रश्न का सा ऑप्शन गणतंत्र दिवस आपका सही उत्तर है। अब जो आपको दूसरा प्रश्न दिया है, गणतंत्र दिवस कस्मिन् दिनांके आयोजित है, इसमें आपका बा ऑप्शन 26 दिनांक के सही उत्तर है। गणतंत्र दिवस का आयोजन किस दिनांक को किया जाता है? तो 26 मतलब होता है 26। ठीक है, तो 26 तारीख को आयोजन किया जाता है, 26 जनवरी को। भारत देशस्य राष्ट्रीय गीतम किम, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा आ ऑप्शन वंदे मातरम। नेक्स्ट है भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णा सन्ति। बच्चों बा वाला ऑप्शन 13 आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रभंति पदे वचनम अस्ति, इसमें आपका सा ऑप्शन बहुवचन सही उत्तर है। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं, छठे नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें उत्तर लिखोगे प्रथमा। 7वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपका उत्तर आएगा मार्गदर्शनम। 8वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका उत्तर आएगा स्वतंत्र। 9वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर आएगा रजयंती। और 10वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर है गणतंत्र दिवसस्य। अब इस क्वेश्चन के बाद में एक पदेन के प्रश्न दिए गए हैं। दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केषाम् अभिवंदनम स्वीकरोति। उत्तर लिखोगे स्थल जल वायुसेना नायकम। 26 संख्या कृत्य संस्कृत पदम किम अस्ति। बच्चों इसमें आपका उत्तर आ जाएगा षड्विंशः। भूजल वायुसेना नाम पथचलनादिकम कथम भवति। इसमें उत्तर लिखोगे अद्भुतम चिंतक कर्षिकम। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रभक्ति लाहौर अधिवेशने किम कृतम। इसमें उत्तर लिखोगे त्रिवर्ण ध्वजारोहणम। नेक्स्ट हम देखते हैं एक वाक्य के प्रश्न दिए हैं, जनवरी मासे कहा राष्ट्रीय पर्व भवति। बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे जनवरी मासे गणतंत्र दिवसः इति राष्ट्रीय पर्व भवति। 16वें नंबर का प्रश्न है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में जनपद नृत्य च जन्मनासी रचन्ति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे विविध प्रांतेभ्यः समागताः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रम है जानपद नृत्य च जन्मनासी रचयन्ति। ठीक है बच्चों, ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 17वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, राज्यपाल केषु प्रातिनिध्यम वहन्ति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे
राज्यपालः विभिन्न राज्येषु प्रातिनिध्यं वहन्ति। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, अस्माकं संविधानं कदा प्रारब्धम् अभवत्? उत्तर में आ जाएगा अस्माकं संविधानं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे प्रारब्धम् अभवत्। बच्चों दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न दिए हैं। गणतंत्र दिवसस्य ऐतिहासिकं महत्वं लिखत। उत्तर में लिखोगे 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् अभवत् इति कारणात् प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम् आचरामः। बच्चों जो आपका पार्ट 3 है कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम आपका पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट का नाम है नीतिश्लोकः। तो चतुर्थ पार्ट नीतिश्लोकः को हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका उत्तर आएगा आ वाला ऑप्शन धर्म। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका बा ऑप्शन नीति आपका सही उत्तर है। बच्चों जो आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपका आ वाला ऑप्शन मृत्युम सही उत्तर है। इसके बाद में जो आपका चौथे नंबर का प्रश्न है इसमें आपका द ऑप्शन षष्ठी सही उत्तर है। पांचवें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन सेवशी सही उत्तर है। अब देखिए रिक्त स्थान हमें दिए हैं। विचिंतित पदे उपसर्गः अस्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा बी। षड विद्या जीवलोकस्य सुखानी राजन। इसमें आप लिखोगे सुखानी। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है नास्ति पदे संधि अस्ति। इसमें आपका आ जाएगा उत्तर दीर्घ। नेक्स्ट है सत्येन अमृतम प्राप्नोति। इसमें आप लिखोगे अमृतम। गुणेषु यत्नः करणीयः। इसमें आप उत्तर लिखोगे यत्नः। बच्चों एक पदेन के प्रश्न दिए हैं भयं कुत्र नास्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा जागृते है। नेक्स्ट है शिलाशैली केन आरोप्यते। इसमें आप उत्तर लिखोगे यत्नेन। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है जीवलोकी कथि सुखानि आसन। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे षड। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है भोजनम कदा विषयम भवति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे अजीर्णे। एक वाक्य के लिए प्रश्न हमें दिए हैं शंकरस्य भूषणम किम। उत्तर में लिखोगे शंकरस्य भूषणम विषम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपका है अमृतम केन आपाद्यते। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा अमृतम सत्येन आपाद्यते। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 सूरम कदा जानियात। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा सूरम युद्धे जानियात। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपका है देहि किम प्रतिष्ठितम। इस प्रश्न का उत्तर में आप करोगे अमृतम चैव मृत्युश्च दियम देहि प्रतिष्ठितम। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में हमसे पूछा है विक्रियन्ति न घटार्भिकवः अन्येन कथनेन किम तात्पर्यम् अस्ति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे सर्वे गुणार्जने प्रयत्नः करणीयः अटोपे किमपि प्रयोजनं न भवति यदा दुग्धरहिता गावः घट्टायुक्ताः अपि न विक्रीयन्ते। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है नीतिश्लोकः पाठात् स्त्रीलिंग युक्तान् पदान् छित्त्वा लिखत। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख लोगे भार्या प्रिया प्रियावादिनी विद्या शिला घंटा चा। बच्चों पार्ट 4 तक आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ से हम आपका पार्ट 5 अहम ओरछा अस्मि सॉल्व करेंगे। तो पंचम पाठ अहम ओरछा अस्मि हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के लिए। सबसे पहले बच्चों आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपका सा ऑप्शन भारतस्य मध्य भागे सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन ओरछा नगरम सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका द ऑप्शन सागुन काष्ठकम सही उत्तर है। और जो आपका चौथे नंबर का प्रश्न है कयो संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। इसमें आपका जामिनी वैत्रवत्यो सा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में पांचवा प्रश्न है सप्तधारा है कति धारा भवन्ति। इस क्वेश्चन में आपका द ऑप्शन सप्त सही आंसर है। अब बच्चों रिक्त स्थान आपको दिए हैं ओरछा भूमो अनेक है बीरह पुरुषापन। इसमें आप उत्तर लिखोगे बीरह पुरुषा। मनोहराणी चित्राणी भित्तिकासु राजन। इसमें आप लिखोगे भित्तिकासु। अत्रापि पदे संधि विच्छेदः अत्र प्लस अपि भवति। नेक्स्ट है आगत्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा ल्यप। और 10वें नंबर के में आप करोगे दुर्गम। बच्चों एक पदेन के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं।
औरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकं निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत्? उत्तर में आ जाएगा महाराज वीर सिंह प्रथमस्य। 12 नंबर का क्वेश्चन, वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम्? उत्तर में आपका आएगा अभयारण्य। जामिनी नद्या तीरे के अधिका भवन्ति? इस प्रश्न के उत्तर में आपका लोगे जम्बू वृक्षा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते? इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे चतुर्भुज मंदिरम। अब है एक वाक्य के आपके प्रश्न, औरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याः कलायाः चित्राणि सन्ति? उत्तर में लिखोगे औरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्यकलायाः चित्राणि सन्ति। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, राजा राम मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते? इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे राम राजा मंदिरम बेत्रवत्या नद्या तटे विद्यते। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में जो 17वां प्रश्न है, केशवदासः कस्या भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति? केशवदास कौन सी भाषा की प्रसिद्ध कवि हैं? उत्तर में करोगे केशवदास हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, हरदोलः कस्य प्रियः अनुजः आसीत्? इस प्रश्न के उत्तर में आएगा हरदोलः जुझार सिंह से प्रियः अनुजा आसीत्। अब जो दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। औरछा परितः सघन वनम अस्ति तस्य परिक्षेत्रे चतुस्थ प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति, कृषिवनं भूमि च सिंचन्ति, तद् बहूनि मन्दिराणि अपि सन्ति। तटे एकः भव्य रामराजामन्दिरं विद्यते। मन्दिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीताश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता। मंदिरस्य उद्याने विश्वान स्थलं वर्तते। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, पाठ्य समागता नाम सप्तमी विभक्ति युक्तानि पदानि चित्वा लिखत। पाठ में आए हुए सप्तमी विभक्ति के शब्दों को छांट करके हमें लिखना है। उत्तर में आप लिख लोगे निवाणी मंडले अश्विन बने परिक्षेत्रे तीरे दक्षिण भागे तटे मंदिरे उद्याने भूमो तेषु समस्ते परिसरे शासने मध्यकाले और चा। अब बच्चों ये आपका पाठ 6 है स्वामी विवेकानंद, षष्ठ पाठ स्वामी विवेकानंद, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 5 तक आपका सॉल्व हुआ, यहाँ से आपका पार्ट 6 आ जाता है। पहले नंबर की क्वेश्चन में बच्चों आपका आ ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका द ऑप्शन स्वामी विवेकानंद से सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका जो सही आंसर है वह आपका होगा द वाला ऑप्शन आलस्यन। अब तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं बच्चों चौथा नंबर का प्रश्न, इसमें आपका बा वाला ऑप्शन ल्यप उत्तर है। बच्चों इसमें थोड़ी सी क्वालिटी आपको कम दिखाई देगी, इसके बाद के जो लेशन है सभी अच्छी क्वालिटी में है, तो आप इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी इसके बाद के पार्ट अच्छे सी क्वालिटी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें बा ऑप्शन परोपकार आपका उत्तर आएगा और इसमें भी बा ऑप्शन ल्यप आपका उत्तर है। तो चौथे पाँचवें में दोनों में आप बा उत्तर करोगे। अब बच्चों जो आपका छठा क्वेश्चन है इसमें उत्तर लिखोगे नरेंद्र नाथ। सातवें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे चितम। आठवें नंबर के प्रश्न के उत्तर में वृद्धि संधि और 9वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों देश विदेशेषु आप लिखोगे। 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बीजो लिखना है। अब है बच्चों आपके एक पदेन के प्रश्न, स्वामी विवेकानंद केशाम करते विशिष्ट प्रेरका आसित? तो उत्तर लिखोगे सह यूनाम करते विशिष्ट प्रेरका आसित। वह किसके लिए आदर्श हैं? तो वह जो देश के नौजवान लोग हैं उनके लिए, युवा जो लोग हैं उनके लिए विशिष्ट प्रेरक हैं। केन भारत से प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम? इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे स्वामी विवेकानंद। नरेंद्रनाथ कस्मात् परिव्राज्य दीक्षां प्राप्नोत? बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आएगा नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस परिव्राज्य दीक्षां प्राप्नोत। चलिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 ये वेदांत प्राचार्य आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आप ये उत्तर लिखोगे। एक वाक्य के लिए प्रश्न है, आंग्ल देशीय कुमारी भगिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्धः। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 16वां क्वेश्चन, इसमें आप उत्तर लिखोगे उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोध इत्युपनिषद्ध्य वाक्यम सह जीवनो आधारियत। फिर 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्वामी विवेकानंद स्थापितम। बच्चों 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में 18वें नंबर के प्रश्न में लिखोगे स्वामी विवेकानंद विषय किमर्थ पठितव्यम? उत्तर लिखोगे रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति यद्यपि कोऽपि भारतीय संस्कृत ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमतया स्वामी विवेकानंद पठितव्यः। और जो दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर हम देंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है विवेकानंदस्य आध्यात्मपरायण कार्य जीवनस्य का अवधारणा आसीत सविस्तारम लिखत। उत्तर में लिखेंगे विवेकानंदस्य आध्यात्मपरायण कार्य जीवनस्य अवधारणा ऐसा आसीत यत् प्रेम सत्य पराक्रम च कार्याणि सिद्ध्यन्ति आत्मभावस्य विकासः एव कर्म अनात्मभावस्य विकासः अकर्म तथा परोपकारः परम पवित्र कार्य मन्यते सः बलवान भवितुं दरिद्र नारायणस्य सेवा कर्तुं च उपदेशं करोति। बच्चों ये है आपका 20वां क्वेश्चन। उचित मेलनम हमें करना दिया गया है। तो देखिए इसमें बच्चों थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। देखिए लोक सेविका के आगे तो लोकस सेविका ही लिखोगे, परोपकार के सामने परिश्रम उपकारी लिखना है, फिर परिव्राज दीक्षाम को इसके सामने लिखिएगा, इसके सामने। ठीक है बच्चों, जीवन गति को आप इसके सामने लिखेंगे। नेक्स्ट संस्कृत अनुरागी को बच्चों इसके सामने लिखेंगे और पथ प्रदर्शक को इसके सामने लिखोगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करने में गलती हो गई है, तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है। लोक सेविका को उसके आगे लिखना है लोकस सेविका, परोपकार के सामने परिश्रम उपकारी लिखोगे, फिर जैसे जैसे मैंने आपको जोड़ी मिलाई है ठीक उस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब जो पार्ट 7 आपका आ जाता है इसका नाम है एक्विवलम, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो कार्यसाधी का अस्ति, इस प्रश्न में उत्तर आ जाएगा स ऑप्शन सनहति। फिर जो आपका बा वाला क्वेश्चन है इसमें आपका उत्तर आ जाएगा मत्त गजः। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न चटका युगलस्य निवास्यम आसीत, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा स ऑप्शन निम्ब वृक्षे पक्षी अस्ति। तो बच्चों इस प्रश्न में आपका द ऑप्शन चटका सही उत्तर आएगा। चलिए इन क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन मृसिका पदे प्रत्यय अस्ति। तो बच्चों इसमें आपका टॉप प्रत्यय ब वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा तो समझ लीजिएगा ब वाला ऑप्शन 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। और जो छठे रिक्त स्थान में आप लिखोगे मद मत्तः, 7वें रिक्त स्थान में मत्त गजः लिखोगे, 8वें रिक्त स्थान में चतुर लिखोगे, 9वें रिक्त स्थान में सप्तमी विभक्ति और 10वें रिक्त स्थान में एव आपको लिखना है। चलिए इनके बाद में हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर के प्रश्न में अंधा लिखोगे, 12वें नंबर के प्रश्न में बच्चों गजः लिखोगे, 13वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आएगा कातर क्रंदनम, 14वें नंबर के प्रश्न में आप लिखोगे चतुर्मंडुकम और 15वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर आएगा मक्षिकायाः वीणावादनीन गजः नयनम निमील्य मुग्धम अभवत्। 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे चटका युगलम अंडानी तत्वा अति प्रसन्नम आशित। फिर बच्चों 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये आप लिख लेंगे रोदनम सुध्वा काष्ठभेदकः चटका युगलम रोदने नलम उक्तवान। 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये लिख लोगे चटकायाः अंडानी बने नम्र वृक्षे आसन। 18वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न है चटका युगलम गजम प्रति का योजना आराच्यत शब्देशु लिखत। उत्तर में ये आप लिख लोगे चटका युगलम गजम प्रति ऐसा मत्त गजः अंतव्य अन्यथा ऐसा सर्वान पशु पक्षी पादापान। यहाँ से लेके तो बच्चों समाधम कृतवान तक आपको उत्तर लिखना है। अब देखिए पाठ 20 आपको दिया है पाठ द्वितीय विभक्ति युक्तानि पदानि चेतो लिखित। पाठ में आए हुए द्वितीय विभक्ति के शब्द लिखना है, ये सभी शब्द हमने लिखे हैं, लिख लीजिएगा। बच्चों पाठ 7 आपका कंप्लीट। यहाँ से हम आपका पाठ 8 यक्ष प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो अष्टम पाठ यक्ष प्रश्न आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। बच्चों जो पहले नंबर का क्वेश्चन है इसमें बा वाला ऑप्शन महाभारती आपका सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन युधिष्ठिर सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका बा ऑप्शन वेदव्यास सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन कौरव पांडवयोः सही आंसर है। अब जो चौथे नंबर का प्रश्न है बच्चों इसमें बा वाला ऑप्शन कतवतु आपका 5वें नंबर के प्रश्न में सही उत्तर है। ठीक है, बा ऑप्शन आपका सही उत्तर है 5वें नंबर के प्रश्न के लिए।
अब बच्चों जो आपका छठा प्रश्न है, छठे रिक्त स्थान में आपका उत्तर आएगा कुंती, सातवें रिक्त स्थान में उत्तर आएगा भीषक, आठवें रिक्त स्थान में बच्चों आपका पिता उत्तर आएगा, नौवें में आपका गुण उत्तर है और 10वें में आपका नकुलम उत्तर है। महाभारती पांडवानाम वनवास कालः कुत्र वर्णितम, उत्तर में आप लिख लोगे वन पर्वे। नेक्स्ट है सौत्रीय केन भवति, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे श्रुतेन। फिर यक्षः केन प्रश्न आकरोत, इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा युधिष्ठिरेन। इसके बाद में है कया दित्यवान भवति, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे दित्या। बच्चों एक वाक्य के लिए प्रश्न दिए हैं, यक्ष युधिष्ठिरेन किमर्थ प्रसन्नम अभवत्, उत्तर में लिख लोगे युधिष्ठिरस्य निष्पक्षताय धर्मनिष्ठाय च प्रसन्नम यक्ष सर्वेपि जीवनम दत्तवान। फिर ये 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप लिख लोगे बच्चों। इसके बाद में है 17वें नंबर का प्रश्न, बुद्धिमान कथम भवति, तो उत्तर लिखोगे वृत्त सेवया बुद्धिमान भवति। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, युधिष्ठिर प्रथमम नकुलस्य जीवनम यक्षा आयाचत, ये उत्तर लिख लोगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19वां, महाभारतस्य युधिष्ठिर यक्ष संवादम स्वशब्देषु लिखत, तो ये उत्तर में लिखोगे बच्चों। इस क्वेश्चन के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, तृतीय विभक्ति पंचमी विभक्ति के पद लिखना है, तो तब सा धर्मनिष्ठा निष्प्राणाम वयो तड़ागम, ये शब्द आप लिखेंगे। बच्चों यहाँ से आपका पाठ 9 वसंतोत्सव आ जाता है, नवम पाठ वसंतोत्सव, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर का जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप उत्तर लिखोगे गुण स्वर संधि। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आ ऑप्शन सरस्वत्या उत्तर आएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका दा ऑप्शन द्वादश आपका उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका आ वाला ऑप्शन बसंत सही उत्तर है। पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका सा ऑप्शन तत्पुरुष समास सही उत्तर है। अब आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो छठे नंबर के रिक्त स्थान में आएगा माघ मासस्य, सातवें नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर लिखोगे शारदा, आठवें नंबर के रिक्त स्थान में लिखोगे वसंत पंचम्या, नौवें नंबर के रिक्त स्थान में लिखोगे हर्षोल्लास, 10वें नंबर के रिक्त स्थान में लिखोगे द्वितीया। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, इस प्रश्न के उत्तर में श्री पंचमी लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बसंत पंचम्याम, क्वेश्चन नंबर 30 में भी बसंत पंचम्याम, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों आपका सर्व पुष्पाणाम उत्तर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इन दोनों का उत्तर सेम ही आपका रहने वाला है, एक से सही उत्तर आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में सर्व पुष्पाणाम, क्वेश्चन नंबर 15 में उत्तर लिखोगे बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधनाया च उत्सवः अस्ति। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न में उत्तर लिखोगे दक्षिण भारतीय शिल्पिनः स्वयंत्राणाम अपि पूजनम कुर्वन्ति। इस प्रश्न के बाद में 17वां प्रश्न लिखोगे सरस्वती पूजनस्य वैताध्यानम कदा भवति, तो वसंत पंचमी यावत भवति। ठीक है, केषु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति, तो उत्तर लिखोगे उत्तर प्रदेश, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेश। ये है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, भारतीय परंपराएं वसंतोत्सव महत्वम लिखत, तो उत्तर आप ये लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका आ जाता है 10 अव्यय वाक्य हमें लिखना है, तो ये 10 अव्यय वाक्य आपको दिए हैं, यहाँ से आप लिख लोगे। अब जो आपका 10 पाठ आजाद चंद्रशेखर आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। दशम पाठः आजाद चंद्रशेखर,
पहले नंबर का आ वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश है। ब वाले में आपका बच्चों दूसरे वाले में 45 वर्षीय, सा ऑप्शन सही उत्तर है। फिर जो तीसरे नंबर का प्रश्न है इसमें आपका आ वाला ऑप्शन पंचदश बेहतर प्रहारी सही उत्तर है। और जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें बाल गंगाधर तिलक चौथे प्रश्न में सही उत्तर है। फिर बच्चों जो रिक्त स्थान दिए हैं, छठे नंबर के रिक्त स्थान में पाषाण खंडेन उत्तर आएगा। सातवें नंबर के में क्रांतिकारी रेशो, आठवें नंबर के में संस्कृततायाम, नौवीं नंबर के में अस उत्तर है और 10वें नंबर में गमिष्यति। एक पदेन के लिए प्रश्न दिए हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति संगठन कैन कृतम, उत्तर में लिखोगे चंद्रशेखर। 12 नंबर के क्वेश्चन के उत्तर में बच्चों आ जाएगा जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांके। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में मध्य प्रदेश अलीराजपुर मंडली आपका उत्तर आएगा। 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में इलाहाबाद नगरी प्रयाग नगरी आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर इति नामना कथम प्रसिद्धम, तो ये आप उत्तर में लिखोगे। अब जो 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये रहेगा। जो 17वें नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये 17वें नंबर के आपके प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिख लोगे, स्वतंत्रता आंदोलनी चंद्रशेखर सहायक क्रांतिकारी नाम नामानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, शिवहरि चा। बच्चों दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न दिए हैं। आज़ाद चंद्रशेखर से स्वाधीनता संग्राम में योगदानम लिखत, तो आज़ाद चंद्रशेखर का स्वाधीनता संग्राम में हमें योगदान लिखना है। उत्तर में लिखेंगे आज़ाद चंद्रशेखर स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदानम कृतवान। 3 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्थापितम। काकोरी कांड, साइमन कमीशन, ब्रोध तथा केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेय अस्त्र प्रक्षेपणम च तस्य कृतानि इलाहाबादी आंग्ल गुप्तचरेण सह युद्धम कुर्वन्तः स वीरगतिम प्राप्नोत्। अब पाठात भूतकालिक क्रियापदानि चित्वा लिखित, पाठ में आए हुए भूतकाल के क्रियापद को हमें लिखना है। उत्तर में आपका आ जाएगा ये सभी। अयोचिते अभिवत आसीत आधितवान निग्रह प्रस्तुतवान अघोषयत कृतम अभिवन कृतवान युद्धमान अमन्यत वीरगतिम प्राप्नोत्। बच्चों यहाँ से आपका पाठ 11 सुभाषितानि आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आप उत्तर लिखोगे आ वाला ऑप्शन यथा प्लस सिस्टम। फिर जो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें बा ऑप्शन एकरूपता आप उत्तर लिखोगे। जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें बच्चों आपका द ऑप्शन अप्रत्यक्ष सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका जो ऑप्शन है शाह वाला कभी सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में आपका आ वाला ऑप्शन तिष्ठ सही उत्तर है। इसके बाद में है आपके रिक्त स्थान। तो 6ठे नंबर के में आपका न्यायात आएगा उत्तर। 7वें में अयम निजः। 8वें में आपका उत्तर आएगा वृद्धिम। 9वें रिक्त स्थान में उत्तर लिखोगे ताम्र। और 10वें रिक्त स्थान में उत्तर आएगा शक्ति त्रह। अब जो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका उत्तर आएगा अपूर्वा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका उत्तर आएगा ताम्र। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका उत्तर है नरित्वम। क्वेश्चन नंबर 14 में उत्तर है लघु चेतशाम। इसके बाद वाली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में भरत्या कोशी कस्मात् बुद्धिमायति, उत्तर में लिख लोगे भारत्या कोशी व्यायात बुद्धिमायति। 16वें नंबर के प्रश्न में छाया मनुष्य वृक्षा कुर्वन्ति, उत्तर आएगा। इसके बाद में जो 17वां प्रश्न है लौकिक कवित्वम कीदृशम, तो उत्तर में आपका आएगा लौकिक कवित्वम दुर्लभम अस्ति। धीरा कुत्र न प्रविचलन्ति, धीरा न्यायात पथम न प्रविचलन्ति, उत्तर आएगा। अब दीर्घोत्तरी जो आपका प्रश्न है केन बिना भारतम भारतम नाही, तो वेदिन गीता या रामायण कथा कालिदासस्य कविना बिना भारतम भारतम नाही। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है सत्पुरुषा इवके सन्ति, उत्तर में लिखोगे वृक्षा स्वमेव आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्येषां छाया कुर्वन्ति ते फलानि अपि परार्थाय ददाति। अतः वृक्षा सत्पुरुषा इव सन्ति यतः ते स्वयं दुखा सहन्ति परंतु अन्यान् सुखान् ददाति।
बच्चों इसके बाद में आपका द्वादश पाठ 12 चित्रकूटम आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। सबसे पहले बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन में 1-10 वर्षाणी आपका सही उत्तर है, सा वाला ऑप्शन। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका आ ऑप्शन रामघट्ट सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका जो बा ऑप्शन दिया है कामतगिर है, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों आपका सा ऑप्शन इंद्रश्य आपका सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में के बाद में पाँचवें नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका आ ऑप्शन अत्र सही उत्तर है। चलिए इन क्वेश्चन को देखने के बाद रिक्त स्थान हम देखते हैं। छठे नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका मंदाकिन्ना सही उत्तर है। सातवें नंबर के रिक्त स्थान में पंचक्रोश आपका सही उत्तर है। आठवें नंबर के रिक्त स्थान में आपका राम उत्तर रहेगा। नौवें नंबर के रिक्त स्थान में पंचक्रोश उत्तर है। और 10वें नंबर के रिक्त स्थान में आपका उत्तर आएगा बहुवचनम। चलिए बच्चों इस प्रश्न के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चित्रकूटे की दशानी वनानी संति, उत्तर में आप लिखोगे सघनानी वनानी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, महर्षि अत्रि कुत तपस्याम कृतवान, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे चित्रकूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, नौका विहारस्य आनंदे के लभ्यते, तो इसमें आएगा यात्री विहि। फिर जयंता काकरूपेण सीता चरणे किम कृतवान, तो चंचू प्रहारम कृतवान। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। एक वाक्य के प्रश्न है, गुप्त गोदावरी स्थलम कुत्र वर्तते, तो चित्रकूटतः पंचकोश दूरम वर्तते। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, सूर्योदयात सूर्यास्तम यावत किम भवति, उत्तर लिखोगे सूर्योदयात सूर्यास्तम यावत मंत्रोच्चारणेन वातावरणम गुंजन्ति भवति। बच्चों 17वां प्रश्न है, कामतगिरी स्थलम किम माच्छादितम अस्ति, उत्तर में लिख लोगे कामतगिरी स्थलम हरितिमाच्छादितम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहा जलप्रपात खलु द्रष्टव्यः, तो हनुमान धारा जलप्रपात खलु द्रष्टव्यः। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, चित्रकूटम इति पाठाधारेण अनुसूया विषय का जनश्रुति अस्ति, तो ये बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है, जानकी कुंडम कथम प्रसिद्धम, उत्तर लिख लीजिएगा वनवास काले जानकी कुंडे सीता स्नानम करोति सह अतः जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम। बच्चों पार्ट 12 तक आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ से आपका त्रयोदश पाठ मतलब पार्ट 13 आ जाता है। आचार्योपदेशा नाम है पाठ का। तो चलिए इस पाठ को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आप उत्तर लिखोगे जो आपका सा ऑप्शन है धर्म भयन, ये आपका सही उत्तर आएगा। फिर जो आपका बच्चों दूसरा नंबर का प्रश्न है, सर्वे अप्रतिहतो विजय अश्विन वाक्यव्यम, इस प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन सर्वत्र आपका सही उत्तर है। इसके बाद में जो आपका तीसरा प्रश्न है, संस्कृत नाटका नाम परंपरा अस्ति, तो इस प्रश्न के उत्तर में अति प्राचीन आपका उत्तर आएगा आ वाला ऑप्शन। जो आपका चौथा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपका द ऑप्शन छत्रपति साम्राज्यम नाटकात, ये आपका सही उत्तर है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन सर्व कीर्ति पदम अस्ति, तो इसमें आपका सा ऑप्शन अप्यम आपका सही उत्तर है। और जो रिक्त स्थान आपको दिए हैं, धर्मराज संस्थापनार्थ शंकर अंशेन अवतीर्णस्य तव भवतु विजह, इसमें आप उत्तर लिखोगे शंकर अंशेन। नेक्स्ट हम देखते हैं साधुनाम परित्राणाम क्षत्रियस्य परम धर्मः, इसमें आपका उत्तर आएगा क्षत्रिय यश। नेक्स्ट है राष्ट्रभावना युक्तः सतसः युवा, इस प्रश्न में आपका उत्तर आएगा सतसः। सावधानीन पदे विभक्ति भवति, तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे तृतीयः। संप्रत्यपि इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति, इस उत्तर में आप लिखोगे शम। बच्चों एक पदेन के प्रश्न दिए हैं, तब भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजय इति का उक्तवान, उत्तर में लिखोगे श्री रामदासः। नेक्स्ट है कस्य मोहावरणम निर्मितम, तो उत्तर में आ जाएगा शिवराजेश सहायार्थ श्री रामदासः किम करोति स्म मठम निर्मितम, आपका उत्तर आ जाएगा। प्रजाहितज्ञो नियमेन कह पालियत, उत्तर में लिखोगे नृपः। बच्चों एक वाक्य के प्रश्न दिया है, श्री रामदासाय सावधानेन किम उदीच्यते, तो उत्तर में आप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, तमसी में द्वितीयम हृदयम इति केन उक्तम, उत्तर में आप यहाँ से यहाँ तक कर लोगे। बच्चों जो आपका 17वें नंबर का प्रश्न है, श्री रामदासीन केशाम उन्मूलनाय कथिताम, उत्तर लिखोगे श्री रामदासीन उत्थ पथग गामिनो नृपधनानाम उन्मूलनाय कथितम। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18, श्री रामदास अनुसारेण शिवराज कस्य अंश आसित,
तो शंकर अंशः आसीत्। दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हैं। श्री रामदासस्य मठे निर्मितां युगगणानां विशेषता लिखत। क्वेश्चन नंबर 19 के उत्तर में लिखोगे। श्री रामदासस्य मठे निर्मितां युगगणानां विशेषता एवं अस्ति यत् ते राष्ट्रभावेन भाविताः सन्ति व्यायाम योगोपचितांगशत्वः च तथा विद्याकला दंड ने प्रतिष्ठितः। बच्चों अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 दी है। अर्थानुसारम युग्म निर्माणम कुरुता। अर्थ के अनुसार युग्म निर्माण करना है। तो देखिए, साधु नाम के आगे लिखोगे रक्षणम, दुष्कृताम के आगे हिंसनम, धर्म भयन के आगे रक्षते, संपादयतु के आगे तवा विष्टम। बच्चों यहाँ से आपका पाठ 14 आ जाता है। चतुर्दश पाठ देवी अहिल्या, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपका पहले नंबर का प्रश्न है, इसमें बच्चों आपका द ऑप्शन महेश्वर नगरी सही उत्तर है। चलिए, इसके बाद में जो आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आ ऑप्शन बहुमुखी आपका सही उत्तर है। इसके बाद मालव क्षेत्रे कस्मिन् प्रदेशे वर्तते, इसमें आपका बा ऑप्शन मध्य प्रदेश से सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, अहिल्यायाः पुत्रस्य नाम किम, इसमें आपका द ऑप्शन मालीराव सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों आपका पांचवा प्रश्न है, अधिकृत पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें आपका स ऑप्शन लेप प्रत्यय रहेगा। बच्चों अब छठा क्वेश्चन है, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा रघुवंशम। सातवें नंबर के प्रश्न में आपका महिष्मती उत्तर आ जाएगा। आठवें नंबर के में आपका उत्तर आएगा राजवाड़ा। नौवें नंबर के में आपका उत्तर आएगा प्रथम। और जो आपका 10वें नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका उत्तर आएगा खंडे राविश्य। चलिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में हम देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन एक पद इनके। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में मल्हार राव उत्तर में लिखोगे। बच्चों 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर आएगा राजवाड़ा। 13वें नंबर के में अहिल्याबाई। 14वें नंबर के प्रश्न में आप अवंतिका लिखोगे। अब जो एक वाक्य के प्रश्न दिए, मालवा क्षेत्र से नदी नाम नामानि लिखत। उत्तर में लिखोगे मालव क्षेत्रम नर्मदा क्षिप्रा सिमना चंबल इत्यादि भी नदी नाम समृद्धम आशीत। 16वें नंबर के प्रश्न में बच्चों ये आपका उत्तर आ जाएगा महेश्वर स्थाने आदिशंकर मंडन विशेष है शास्त्रार्थ चर्चा अभवत। 17वें नंबर का जो प्रश्न है, अहिल्यायाः शासन व्यवस्था किम विशिष्टा, तो अर्थनीति रक्षा नीति विद्या प्रीतिशः विशिष्टा। अनुपदेशस्य राज्ञा का उत्तर में लिखोगे अनुपदेशस्य राजा सहस्तार्जुनश्च अस्ति। बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न दी है, पाठे समाप्ता नाम प्राचीन व्यक्ति नाम स्थानानाम ग्रंथनाम नामानि च लिखत। पाठ में समाये हुए प्राचीन व्यक्तियों, स्थानों और ग्रंथों के नाम लिखना है। तो क्या लिखेंगे, प्राचीन व्यक्तियों में आ जाएगा मल्हार राव, खंडेराव, महिष्मती और अहिल्याबाई सहस्त्रार्जुन। स्थानों के नाम में आ जाएगा चौंडीग्राम, मालव क्षेत्र, इंदौर, महेश्वर और उज्जैनी। ग्रंथों के नाम में आ जाएगा रामायण, महाभारत, कालिदास विरचिता, रघुवंशम, बौद्ध जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है, पाठ के आधार पर महिष्मती नगर के विषय में लिखना है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, महिष्मती अधुना महेश्वर नगर से रूपेण प्रसिद्धा, प्राचीन कालतः अवंतिका नामनि प्रसिद्धा, उज्जैनी तथा अनुपदेशस्य सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी आसीत्, यत्र महेश्वर स्थाने आदिशंकर मंडन विषय शास्त्रार्थ चर्चा अभवत, अहिल्याबाई से राजधानी अपि आसीत्। बच्चों पार्ट 1 से लेकर 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपका पंचदश पार्ट कोटसिलो का आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका उत्तर रहेगा आ ऑप्शन कृष्ण आपका सही आंसर है। चंद्रमा शब्द का समानार्थी बताना है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन सची सही उत्तर है। तीसरे नंबर का प्रश्न गजानाम कुलम का हंती, इसमें आपका आ ऑप्शन सिंह सही उत्तर है। जो आपका चौथा क्वेश्चन है अन्य पद प्रधान विभक्ति, इसमें आपका द ऑप्शन बहुब्रीहि समास आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में हा पदम भवति, इसमें बच्चों आपका सा ऑप्शन अभ्यम सही उत्तर है। रिक्त स्थान हमें बताने, 6 नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका आएगा कृष्णा, 7 नंबर के में आएगा आपका षष्ठी, 8 नंबर के में आएगा पार्वती, 9वें नंबर के रिक्त स्थान में अव्ययीभाव और 10वें नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर लिखोगे सर्पः। अभी पन्नगः किम इच्छन्ति, उत्तर में आप लिखोगे बिलम। सर्पिण्यः कति जीवा, इसमें आप उत्तर लिखोगे द्वे जीवा। शीतल वाहिनी का इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे गंगा। 1 स्त्रीणाम स्थानार्थ कुत गता, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे नर्मदा। अब एक वाक्य के प्रश्न दिए हैं, कहा एक चक्षु, उत्तर में लिखोगे एक चक्षु काकः अस्ति।
बहुब्री समास के अनुसार लोकनाथ क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे बहुब्री समासानुसार लोकनाथ राजा अस्ति। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों 17वें नंबर का प्रश्न है कातर युद्धे पालयति, ये आपका उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें आप उत्तर लिखोगे मृगात कस्तूरी जायते। फिर आपकी दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न षड समास विहिता परिभाषा सहित लिखत तथा च प्रत्येकस्य समासस्य एकम उदाहरणम अपि लिखन्तु। तो बच्चों उत्तर में लिखेंगे हम, ये आपको उत्तर यहाँ से देख करके लिख लेना है। सभी समासों की परिभाषा और उनके उदाहरण हमने लिखे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है लोकनाथ इति शब्द से तत्पुरुष बहुव्रीहि समासो आधारेण व्याख्या करो। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका यह उत्तर रहेगा। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका षोडश पाठ कवित्वम कालिदासेश, मतलब 16 पाठ बच्चों आपका आ जाता है। पाठ 1 से 15 तक हमने कंप्लीट किया। अब हम आपका पाठ 16 कवित्वम कालिदासेश को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो बच्चों आपका पहला प्रश्न है उपमा विश्व प्रसिद्ध, उत्तर में आएगा आपका बा ऑप्शन कालिदासेश। नेक्स्ट है काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या, इसमें आपका दा ऑप्शन शाकुंतला सही उत्तर है। फिर बच्चों जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कालिदासन कथि ग्रंथा विरचिता, इसमें बा वाला ऑप्शन सप्त आपका सही उत्तर है। जो चौथा प्रश्न आपका है मेघदूत ग्रंथे मेघाकश्य दूत अभवत, इसमें आ ऑप्शन यक्षस आपका सही आंसर है। अच्छा जो आपका पांचवा क्वेश्चन है सौमित कार्तिकस्य अवतार कथा कालिदासेश कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, इसमें द ऑप्शन आपका कुमार संभव है सही उत्तर रहेगा। अभी बच्चों छठे नंबर का क्वेश्चन, इसमें आप उत्तर लिखोगे कालिदासेश। सातवें नंबर के रिक्त स्थान में विद्योत्तमा उत्तर लिखोगे। आठवें नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका कालिदास उत्तर आएगा। 9वें नंबर के रिक्त स्थान में आपका षड उत्तर है। 10वें नंबर के में च प्लस अस्ति आपका उत्तर है। बच्चों एक पद के लिए हमें प्रश्न दिया है संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ कवि कहा से, तो उत्तर में लिखोगे महाकवि कालिदास। ऐश्वर्य यदि वाच्यसी तरही के शैव्यताम, उत्तर में लिखोगे शाकुंतलम। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है मालविकाग्निमित्रम इति नाटके कति अंका सन्ति, उत्तर में लिखोगे 5। मेघः यक्षस्य दूतः कस्मिन् खण्डिकाभिवे अभवत्, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे मेघदूते। बच्चों एक वाक्य इनके प्रश्न दिए हैं दूत मार्गस्य वर्णनम कीदृशम अस्ति, उत्तर में लिखोगे दूत मार्गस्य वर्णनम नैसर्गिकम अतिरमणीयम च अस्ति। बच्चों इसके बाद में देखिए ये आपका 15वां प्रश्न था, इसके बाद में 16वां प्रश्न आना चाहिए था, लेकिन गलती से यहाँ पर 15वां प्रश्न ही डाला है। लेकिन ये कौन सा आपका 16वां प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न के बाद में आपका डायरेक्टली 17वां प्रश्न आ जाएगा। तो इसमें आप लिखोगे सर्वे भद्राणि पश्यतु। अब बच्चों 17वां प्रश्न स्वकीय कार्तिकेय से अवतार कथा कुत्र प्राप्त है, तो उत्तर में ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका 18वें प्रश्न है कालिदास महोत्सव कुत्र आयोजित है, उत्तर में लिखोगे कालिदास महोत्सव उज्जैन्याम आयोजित है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तालिकायां निर्माणं कृत्वा कालिदासस्य समस्त ग्रंथानां संक्षिप्त वर्णनम कुरुतः, तो उत्तर में हम लिखेंगे ये। देखिए बच्चों हमने तालिका निर्माण की है, इसमें सभी ग्रंथ लिखे हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम कुमारसंभवम मेघदूतम विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम और ऋतुसंहार, और कितने अंक है वह भी आपको लिखना है, साथ ही साथ ये विवरण भी आपको लिखना है। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 मेघदूतम कालिदासस्य जीवनेन सह कीदृशम संबंध इति लिखा था, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये लिख लेना है। बच्चों इसके बाद में आपका सप्तदश पाठ सत्कर्म एवं धर्म आ जाता है, मतलब पाठ 17 सत्कर्म एवं धर्म। चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों जो आपका इसमें बहुविकल्पी टाइप का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका उत्तर आएगा सा ऑप्शन चित्रगुप्तस्य। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है लोके सत्कर्मणा ए प्रसिद्ध रेखांकित पद विभक्ति, इसमें आपका तृतीय व्यक्ति बा ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है विक्रमादित्य भ्रमणार्थ गतवान, इसमें आपका उत्तर रहेगा आ वाला ऑप्शन नगरम। नेक्स्ट है एकम रुग्णम दृष्ट्वा राज्ञा मनसी उद्भूतम, इसमें आपका द ऑप्शन वैराग्यम उत्तर आएगा। और जो चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में पांचवा प्रश्न है राज्ञा शासन धर्म भवति, इसमें आपका सा ऑप्शन धर्मानुकूलम शासनम सही उत्तर है।
अब जो रिक्त स्थान हमें दिए हैं, एकदा पदम, इसमें आप उत्तर लिखोगे अव्यम। विक्रमादित्य, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा तपस्याम। पल्लो के ऐप, इसमें आपका उत्तर आएगा तपस्या। नेक्स्ट है कर्माणि अधमानि संति तरहि, इसमें आपका उत्तर आएगा नर के। और दर्शितवान पदे, इसमें आपका प्रत्यय आ जाएगा कतवतु। बच्चों अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर लिखने हैं। सत्कर्म एव, इसमें आप लिखोगे धर्मः। कहा रुग्णम दृष्टवान, इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे विक्रमादित्य है। नेक्स्ट है तपसा किम साधते, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे परलोकम। महात्मा केन बलेन यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान, इसमें आएगा योग वलेन। नेक्स्ट है एक वाक्यन के प्रश्न, विक्रम किम ज्ञातवान, उत्तर में ये लिखेंगे। अब ये 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा। 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे, यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम् उद्घाटयतु। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में 18वें नंबर के प्रश्न में ये आ जाएगा, उज्जयिनी में आगत्य विक्रमादित्य केतसः शासनम कृतवान। तो उज्जयिनी में आगत्य विक्रमादित्य धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम शासनम कृतवान। ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद में आपका नेक्स्ट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पाठ्य प्रयुक्ताम कतवतु प्रत्युक्तान शब्दान सारणीकृत। तो इसमें आप लिखोगे दृष्टवान, आरब्धवान, पृष्ठवान, उपदिष्टवान और आगतवान, ये पांचों शब्द आपको लिख लेने हैं। अब देखिए पाठ के अनुसार यमलोक का दृश्य का हमें वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में उत्तर लिखेंगे ये, पाठानुसारम यमलोकस्य दृश्य यमराजः दूतान् पृच्छति एतस्य कर्म कीदृशम् तदा एकः दूतः तत् कर्मणा लेखनम तो चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति। इस प्रकार से बच्चों आपको पूरा आंसर लिख लेना है। अब जो आपका अष्टादश पाठ 18 आ जाता है, प्रियदर्शनी इंदिरा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं इन क्वेश्चन में, कार्याणि इति पदने वचनम अस्ति, सा ऑप्शन आपका आएगा बहुवचनम। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री शब्द उपसर्गा अस्ति, इसमें बा ऑप्शन आपका प्रा सही उत्तर है। इंदिराया आनंद भवनम नामकम गृहे कुत्र स्थितम अस्ति, इसमें आपका आ ऑप्शन प्रयाग नगरे सही उत्तर है। नेक्स्ट है इंदिराय कस्य सानिध्य भारतीय संस्कृति मानव प्रेम च महती शिक्षा प्राप्त। तो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में बा वाला ऑप्शन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जाता इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका कत प्रत्यय रहेगा, आ ऑप्शन सही उत्तर है। और जो रिक्त स्थान है, 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर आएगा इंदिरा गांधी, 7वें नंबर के में फिरोज गांधी, 8वें नंबर के में आपका कमला नेहरू उत्तर आएगा, 9वें नंबर के रिक्त स्थान में आपका उत्तर आएगा तृतीया, और 10वें नंबर के रिक्त स्थान में इंदिराए उत्तर है। 11वें नंबर के प्रश्न में पूना नगरी उत्तर रहेगा, 12वें नंबर के प्रश्न में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13वें नंबर के प्रश्न में कमला नेहरू, 14वें नंबर के प्रश्न में बांग्लादेश उत्तर है, 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे प्रारंभिक शिक्षा समाप्य इंदिरा शांति निकेतन आगच्छत। और जो 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा बाल्यकाले इंदिरायाः बानर सेना इति नामना सेना निर्मिता। 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे इंदिरा भारतस्य कल्याणाय निर्धनमुत्थानाय प्रयत्नम आकरोत्। फिर जो 18वें नंबर का प्रश्न है इसमें लिखोगे स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रस्य नाम आनंद भवनम आसीत्। दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया है, पाठ में आयु है दीर्घोत्तरीय एकांत स्त्रीलिंग वाची पंच शब्दानाम सूची निर्माण कुरुतः। तो अच्छा ये हमने सूची बनाई है, इस प्रकार से आप भी बना लोगे। ठीक है, ये जो चीज़ें दी हैं इन्हें आपको लिख लेना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री रूपेण इंदिराय प्रमुख कार्याणि लिखत। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा के प्रमुख कार्य हमें लिखना है, तो यहाँ से आप उत्तर लिख लोगे। मुझे यहाँ से आपका नवदस पाठ हट्ट भ्रमणम आ जाता है, मतलब पाठ 19 हट्ट भ्रमणम। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आप उत्तर लिखोगे पत्रवाहका। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आ वाला ऑप्शन ग्रामः सही उत्तर रहेगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका ग्रामस्य हट्ट परिसरे वृक्षः नास्ति, कौन सा वृक्ष नहीं था। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में तो आपने उत्तर लिखा है ए वाला ऑप्शन जो आपका ग्रामः है ये आपका सही उत्तर रहेगा। अब जो आपका तीसरा प्रश्न है ग्रामस्य हट्ट परिसरे वृक्षः नास्ति, तो इसमें आपका द ऑप्शन आम्र वृक्षः सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तंडुलम पदस्य हिंदी भाषाया अर्थः अस्ति, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा आ वाला ऑप्शन चावल। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है संधिपति धातु भक्ति, इसमें आपका बच्चों बा ऑप्शन सही उत्तर है। रिक्त स्थान हम देखते हैं, छठे नंबर के रिक्त स्थान में आपका उत्तर रहेगा विक्रेता, सातवें नंबर के में हट्टे, आठवें नंबर के रिक्त स्थान में आपका उत्तर आएगा अनु, नौवें नंबर के रिक्त स्थान में घटः, और जो आपका रिक्त स्थान है 10वें नंबर का, इसमें आप उत्तर लिखोगे अत्र। एक पदेन वाले प्रश्न है, तो 11वें नंबर के प्रश्न में आनंदम आप उत्तर लिखोगे। 12वें नंबर के प्रश्न में बच्चों विस्तृतम रमणीयम चा उत्तर आएगा। 13वें नंबर के प्रश्न में आपका मिष्ठनानी उत्तर आएगा। 14वें नंबर के प्रश्न में बच्चों गिरिराजा आपका आंसर है। अब 5 मिष्ठान के हमें नाम लिखना है, तो मोदकम, कुंडलीम, अमृतिम, रसगोलकम, मिष्ठनानी, ये उत्तर हमने लिखे हैं। फिर है हट्टे केशाम आपणः भवन्ति, उत्तर लिखोगे हट्टे लोहकारस्य, कुंभकारस्य, स्वर्णकारस्य चाह आपणः भवन्ति। पत्रम कुत आगतवान, पत्र 60 खेड़ा ग्रामात आगतवान, ये उत्तर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 18वां प्रश्न परस्परम संवादम वार्तालापम च के कुर्वन्ति, उत्तर में लिखोगे परस्परम संवादम वार्तालापम च ग्रामीण जनः कुर्वन्ति। बच्चों दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न देखते हैं, निर्देश के अनुसार सूची निर्माण करना है। तो देखिए एक साइड हमें अन्नों के नाम लिखने हैं, एक साइड फलों के, एक साइड मिष्ठानों के। बच्चों अन्नों के नाम में लिखोगे चड़कहा, यवान, तंडुलहा, दितिलानी, और फलों के नाम में लिखोगे खरजूरम, कदली फलम, पपीतम और आजीरम। फिर मिष्ठानों के नाम में बच्चों आप लिखोगे कुंडलीम, आम्रीम, रसगोलकम, पेड़ा, और वृक्ष के नाम में कदम्ब, बट, पीपल और अमलतास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं बच्चों हटस्य महत्वपूर्ण पक्ष किम अस्ति, तो क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में लिखोगे हटस्य महत्वपूर्ण पक्ष यथात अत दूर दूरात आगत ग्रामीण जनः परस्परम मिलन्ति संवादम वार्तालापम च कुर्वन्ति। बच्चों पार्ट 19 तक आपका कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आपका पार्ट 20 है नर्मदा, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। देखिए सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं, इस प्रश्न के उत्तर में हम उत्तर लिखेंगे सा वाला ऑप्शन नर्मदा नद्याम। बच्चों जो आपका दूसरा प्रश्न है इसमें भी आपका आ वाला ऑप्शन नर्मदा नद्या सही उत्तर रहेगा। फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है भारतीय सभ्यता महत्वम सर्वविदितम अस्ति, इसमें आपका आ ऑप्शन नदीनाम सही उत्तर है। नेक्स्ट है बच्चों जीवनदायिनी पदे समास भक्ति, ऑप्शंस में हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर आपका तत्पुरुष समास आ वाला ऑप्शन सही आंसर है। बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में 5वें नंबर का प्रश्न है पुराणेषु इति पदेन वचनम अस्ति, इसमें आपका बा ऑप्शन वचनम बहुवचनम आपका उत्तर है। और जो रिक्त स्थान हम देखते हैं 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में आप उत्तर लिखोगे अच्छा उभयो। 7वें नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका डिंडोरी आएगा। 8वें नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों नर्मदापुरम उत्तर है। और 9वें नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों देखिए 9वां नंबर का जो रिक्त स्थान है मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी। ठीक है, तो ये मैंने 9वें नंबर के रिक्त स्थान का उत्तर लिख दिया है आदि शंकराचार्य, इसे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब 10वें नंबर के रिक्त स्थान में आपका उत्तर आ जाएगा लट। अब बच्चों एक पदेन के प्रश्न हमें दिए गए, इन्हें हम देख लेते हैं। पावन सलीला का उत्तर में लिखोगे नर्मदा। केशाम आश्रमः सन्ति, उत्तर में लिखोगे तपस्वी नाम। अमरकंटक नामनः पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति, बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे अनूपपुर मंडले। श्वेतशिला खंडानाम कृते कः प्रसिद्धा, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे भेड़ाघाट। अब बच्चों एक वाक्य इनके प्रश्न है जावली पुरतः नर्मदा कुत्र आयाति, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे जावली पुरतः नर्मदा ब्रह्मांड घट्टम आयाति।
बच्चों 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ओमकारेश्वर नगरी नर्मदा कीदृशी आकृति धारयति। तो ओमकारेश्वर नगरी नर्मदा ओमकार एव आकृति धारयति। और बच्चों 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में 17वां प्रश्न है, गोविंद पादाचार्य कैसे गुरु आसीत। उत्तर में लिखोगे गोविंद पादाचार्य आदि शंकराचार्य से गुरु आसीत। नर्मदा नद्याम के बंधा निर्मिता। उत्तर में लिखोगे नर्मदा नद्याम बर्गी इंदिरा सागर सरोवर सरदार सरोवर दे बंधा निर्मिता संति। ठीक है, तो ये आपका उत्तर। इस प्रश्न के बाद में आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, अनूपपुर मंडलात् भेड़ाघाट पर्यंतम नर्मदा है यात्रा वर्णनम कुरुता। तो नर्मदा अमरकंटक पर्वतात् प्रातः डिंडोरी मंडलम प्रवेश्य भेड़ाघाटे धूमधार जलप्रपातम धारयति। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है, नर्मदाया महत्वस्य वर्णनम कुरुता। उत्तर में हम लिखेंगे नर्मदा जीवनदायिनी नदी अस्ति एषा अमरकंटक पर्वततः प्रवहमानं भूत्वा अनेक तीर्थस्थानानि पावयति। अस्य तटयो तपस्विनाम् आश्रमाश्च सन्ति। विद्युत्पादनं भूमिसेचनं पर्यटनं च अस्य जलस्य महत्वपूर्णानि उपकरणानि सन्ति। बच्चों पार्ट 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये आपका लास्ट पार्ट बचा है। पार्ट का नाम है एडवांस पार्ट सूक्तयः। ठीक है, तो 21 पार्ट सूक्तयः को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 में जो आपका उत्तर है सा ऑप्शन सर्वत्र सही आंसर है। जो आपका दूसरा प्रश्न है ज्ञानात् शब्दे का विभक्ति अस्ति, इसमें आपका बच्चों बा ऑप्शन पंचमी सही उत्तर है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु आदेश की दसी विभक्ति, इसमें आपका अविचारणीय सा ऑप्शन सही उत्तर है। ज्ञानस्य सारम किम भवति, इसमें आपका सा ऑप्शन सुक्तिम सही उत्तर है। केशाम अनुभवात् निःसृता वाणी सुक्ति जायते, इसमें आपका साधका नाम आ ऑप्शन सही उत्तर है। अब है आपके रिक्त स्थान, दुर्लभ पदस्य विलोम पद, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा सुलभा। फिर जो आपका 7वां रिक्त स्थान है इसमें लिखोगे क्रिया सिद्धि। 8वें में आप लिखोगे सुखम। 9वें में आप लिखोगे एकवचनम। 10वें में आप लिखोगे सप्तमी। अच्छा, इसके बाद में एक पदेन के प्रश्न कैसे एक रूपताया। उत्तर में लिखोगे महताम। हितम मनोहारी बचाह गेतसा, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे दुर्लभः। कैसे सौम्य मृगेन्द्रता, इसमें आएगा विक्रमार्चित शतवरस्य। विक्रमार्चित शतवरस्य। गुरुनाम आज्ञा की दिशि अविचारणीय उत्तर आएगा। एक वाक्य में उत्तर देने पूजा स्थानम किम। उत्तर लिखोगे गुणीषु पूजा स्थानम भवति। विक्रमार्चित शतवरस्य सत्वस्य स्वामी क्या, तो विक्रमार्चित सत्वस्य स्वामी मृगेन्द्रता भवति। अच्छा, 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में शीलम सर्वत्र किम, तो उत्तर लिखोगे शीलम सर्वत्र धनम भवति। महताम सत्वे किम भवति, उत्तर में लिखोगे महताम सत्वे क्रिया सिद्धि भवति। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्दम लिखत, इनके विलोम शब्द लिखना है। विद्वान का बच्चों विद्वान का आपका होगा या अज्ञ, एक रूपता का नाना रूपता, और सुखम का बच्चों लिखोगे तुखम, दुर्लभम का सुलम, गुणः का आपका आ जाएगा दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लिखते हैं अधोलिखित शब्दानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। तो इनके हमें विभक्ति वचन लिखना है। अब बच्चों देखिए, गुणीसी में सप्तमी विभक्ति, शीलम में द्वितीय विभक्ति, और सब में आपका बहुवचन है। सत्वरस्य में षष्ठी विभक्ति, महताम में षष्ठी, गुरुनाम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। तो बच्चों टोटल आपको इस जो आपकी संस्कृत की बुक है पार्ट 21 तक आपको दिया था, पार्ट 1 से लेकर के 21 तक सभी पार्टों के उत्तर आपको बता दिए हैं। अब अगर आपको इसी तरह की वीडियो और भी सब्जेक्ट की देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या जो चैनल पर जा कर के भी आप देख सकते हैं।